ओके हेलो एवरीवन माय नेम इज कशिश एंड वेलकम बैक आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सीएसएस पढ़ाने वाली हूँ विच इज लाइक अ कंप्लीट वन शॉट वीडियो ऑफ सीएसएस, जहाँ पर हम सीएसएस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में सीएसएस क्यों करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सीएसएस होता क्या है। सीएसएस का मतलब है, यहाँ पर सारा सीएसएस वन शॉट में कवर होगा, सब कुछ कंप्लीटली होगा यहाँ पर। ठीक है, सो एंड तक देखना वीडियो एंड आई होप सब कुछ लर्न करके जाएंगे यहाँ से एंड कुछ नया डेफिनेटली सीख के जाएंगे। सो एचटीएमएल की भी वन शॉट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लें, बिकॉज एचटीएमएल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। एचटीएमएल नहीं आती तो सीएसएस नहीं हो पाएगी। सो अगर आपने एचटीएमएल की वीडियो नहीं देखी तो कहीं पर क्लिक करके यहीं पर एचटीएमएल की वीडियो भी है, सो वो पहले देखना, फिर सीएसएस करोगे तो समझ आएगा। ओके, सो एचटीएमएल देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वी ऑल नो दैट, देखो ऐसा हमारा एक वेब पेज होता है। अब वेब पेज के अंदर कुछ कुछ चीजें होंगी। वेब पेज के अंदर कुछ भी यहाँ पर मेन इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है, और क्या होता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गई, डिटेल्स हो गई। जैसे हमने एचटीएमएल में भी देखा था कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, एचटीएमएल में देखा था कि सपोज ऐसे मैंने एक इनपुट टेबल बना दिया, यहाँ पर प्लेस होल्डर है, उसके अंदर मुझे यूजर से वैल्यूज वगैरह लेनी है, तो मैंने यहाँ से ले ली, इंफॉर्मेशन ले ली यूजर से। ठीक है, बट व्हाट इफ सपोज कि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह लेना होता है, ये काम तो हो गया मेरा एचटीएमएल में। बट अगर मुझे उसको स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, जैसे सपोज मैंने अभी जब एचटीएमएल करवाया था, मैंने आप लोगों को बटन बनाना सिखाया था, राइट, कि जो बटन्स होते हैं वो ऐसे बनता है। ऐसे मैंने बटन टैग का यूज करा, और यहाँ पर सपोज मेरा एक बहुत बेसिक सिंपल ऑब्वियस सा मैंने यहाँ पर बटन रेडी कर दिया बनाकर। ये मेरा एक बटन है, बटन मैंने बना दिया। अब ये तो एचटीएमएल हो गया, ये जो मैंने बटन बनाया ये तो मैंने एचटीएमएल से बनाया। लेकिन जब मैं इसको कलरिंग करूंगी, जैसे अगर मुझे इसको कलरिंग करनी है, बटन के अंदर के टेक्स्ट को कलर करना है या फिर कुछ भी करना है, उसके लिए जैसे मैंने को बटन करना है, ये जो काम होगा ना, ये कलरिंग वाला, ये काम किससे होता है, मेरा सीएसएस से। तो इतना समझ आया कि जैसे कोई चीज तुमने खरीदी, वो तुम्हारा हो गया एचटीएमएल की चीज, तुम्हारे पास है, स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, बट व्हेन यू यूज टू स्टाइल इट, ठीक है, उसको स्टाइलिंग करना है, उसको सीएसएस बोलते हो। तुमने कपड़े खरीद तो लिए, बट अभी जब उसको कंप्लीट पहनोगे और सुंदर रेडी होगे, वो सीएसएस होती है। ठीक है, ये बटन वाला एग्जांपल आई गेस समझ आ गया होगा। सो मैं इसको रब कर देती हूँ एंड देन वी विल गोना मूव फर्दर। तो जैसे पिछली बार मैंने नोट्स को एक्सप्लेन करके पढ़ाया था, इस बार भी मेरा सेम तरीका पैटर्न रहेगा। तो एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी एंड उसके बाद वीएस कोड पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो सीएसएस होता क्या है, सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। नाम ही बता रहा है, स्टाइल शीट है, स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। तो इट इज यूज टू स्टाइल एंड ले आउट वेब पेजेस। वेब पेजेस को स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। जैसे मेरे को सपोज कोई हेडिंग लिखनी है, मेरी एक सीएसएस फाइल है, उसके अंदर मेरा पहला ही टाइटल है, जैसे पहला ही मेरा टाइटल है, हेडिंग लिखनी है मुझे, हेडिंग लिखनी है। ओके, हेडिंग, ये पता नहीं राइटिंग मेरी थोड़ी खराब आ रही है, बट डोंट माइंड इट। हाँ, सपोज मुझे हेडिंग लिखनी है। अब इस हेडिंग को मैं क्या कलर दे सकती हूँ, ठीक है, इस हेडिंग को क्या, आई डोंट नो व्हाई ये बार बार मेरा माउस दो बार क्लिक हो जा रहा है। ओके, हाँ, something is happening wrong. I am not able to understand it. Okay, wait. Oh, color. हाँ, okay, now it is working. Not fine, but ठीक है, समझ आ रहा है। तो मुझे इसको, ये था मेरा, सपोज कोई भी फॉन्ट है या कोई भी हेडिंग है, अब मुझे इस हेडिंग को कलर देना है, इस हेडिंग को स्टाइल देनी है, कितना साइज देना है, वो सारा काम मेरा किससे होगा, सीएसएस की हेल्प से। ठीक है, तो ये जो होता है ये एचटीएमएल के अंदर काम करता है, एचटीएमएल के अंदर डालते हैं हम, एचटीएमएल के बाद ही होगा। लाइक अगर मुझे किसी चीज में स्टाइलिंग का यूज करना है तो उसके लिए उसके पास एचटीएमएल होना चाहिए। ठीक है, आगे आगे अब आगे मूव करते हैं।
अब हम सीएसएस पढ़ते क्यों है? मेक वेबसाइट विजुअली अपीलिंग, सुंदर लगती है दिखने में, इसीलिए हम सीएसएस पढ़ रहे हैं। उसके बाद एचटीएमएल और सीएसएस का थोड़ा कंटेंट भी अलग अलग हो जाता है, वो चीजें थोड़ी डिटेल में मैं समझाऊंगी। ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है ताकि समझ आए कि एक्चुअली सीएसएस कर कैसे रहे हैं। अब सीएसएस को बनाना कैसे है, क्या करना है, वो मैं सिखाती हूँ। सो लेट्स मूव टू वीएस कोड एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर वीएस कोड। यहाँ पर मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया। ठीक है, मैं यहाँ गई, मैं एक फाइल बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एचटीएमएल फाइल बनानी सिखाई थी। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाती हूँ जिसका नाम होगा मेरा इंडेक्स डॉट एच। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच बना के मैंने इसको अपने डेस्कटॉप के अंदर ही सेव कर लिया अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, मैं इसको स्किप, ओके। ठीक है, ये मेरी एक एचटीएमएल फाइल बन गई। अब मैं यहाँ पर गई और मेरे को अगर सीएसएस फाइल बनानी है, अभी मैं आपको सीएसएस नहीं, अभी मैं आपको एकदम नॉर्मल इनलाइन कैसे यूज करा जाता है वो सिखा देती हूँ पहले। ओ हाँ, इसमें अभी कोई फोल्डर नहीं खुला है तो ऐसा नहीं आ रहा। ओके, तो सपोज मैंने एचटीएमएल लिखना सिखाया था पूरा कैसे लिखा जाता है डॉक टाइप एचटीएमएल करके। एंड अगर आपको नहीं समझ आता कि डॉक टाइप एचटीएमएल वगैरह करके पूरा एचटीएमएल लिखा जाए तो मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट ये है कि अगर आप शिफ्ट एंड आपका जो नॉट वाला बटन है, ये दिख रहा है, इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक एब्रीवेशन आ जाता है। इसको क्लिक करो एंड आपका पूरा जितना भी बेसिक एचटीएमएल टैग्स है जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर हेडर भी है, हेड है, बॉडी है, तो ये जो बेसिक एचटीएमएल टैग्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। अगर मेरे को स्टाइलिंग करनी है कभी, ठीक है, स्टाइलिंग करनी है तो दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होती है इनलाइन स्टाइलिंग और एक होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है, एक होती है इनलाइन स्टाइल, ये वाली चीजें, और एक होती है एक्सटर्नल साइड, एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं इतना इस चीज पर अभी पहुंचूंगी, पहले थोड़ा और पढ़ा देती हूँ हाउ सीएसएस वर्क्स। ये मैंने पढ़ा दिया था। तो देखो सीएसएस में क्या होता है ना, जैसे मेरे पास एक बटन है, मेरे पास एक बटन है। अब मुझे प्रॉपर्टी किस में लगानी है, इस बटन में लगानी है, प्रॉपर्टीज बटन में लगानी है। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर समझा रही हूँ, आप अभी मेरी इस वाली स्क्रीन पे सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान देना है। आपको इस तरफ वाली चीज अभी नहीं देखनी है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगी तब देखना। ये देखो, मेरे को प्रॉपर्टी किस पे लगानी है, इस बटन पे, इस बटन पे लगानी है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी। सपोज इस बटन को ना मैंने अभी एक आईडी दे दी। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब हर किसी को ऑर्डर्स नहीं दिए जाते, मैंने किसी को एक को मॉनिटर बनाया है जो भी है। ये सपोज रोल नंबर वाइज किसी को वाइवा में बुलाया, ऐसा समझो कि उसका रोल नंबर 2 था, 2 को बुलाया वाइवा के लिए। ठीक है, तो लाइक एक स्पेसिफिक आईडी दे दी, जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, ये आईडी क्लास ये सारी चीजें सीएसएस ट्रस्ट में बहुत बड़ा है। सो ये जो भी आईडी है, क्लासेस है, ये सारा मैं समझाऊंगी इन डिटेल। बट अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। एंड आई डोंट नो मेरी राइटिंग कितनी समझ आ रही है। अभी मेरे पास सिर्फ लाइक नॉर्मल पेन है, सो मैं उससे लिखने की कोशिश कर रही हूँ लैपटॉप पे। बट अगर समझ नहीं आता, सो आई विल ट्राई टू डू समथिंग टू इम्प्रूव माई माई सेल्फ। ओके, सो यहाँ पर बटन है, आईडी है, एंड जैसे मैंने इस बटन को आईडी दे दी 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मेरे को सपोज इस पर कुछ प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी सबसे पहले किस पे प्रॉपर्टी लगानी थी, किस पे प्रॉपर्टी लगानी थी, बटन पे। बटन की आईडी क्या है, 2। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ लिख दूंगी 2 को मैंने सिलेक्ट करा कि जो भी मेरी सीएसएस प्रॉपर्टी लगेगी वो 2 पे लगेगी। एंड उसके बाद मैं ऐसे ऐसे वाले ब्रेसेस बनाती हूँ, ऐसे वाले ब्रेसेस बनाती हूँ, राइट। और उसके अंदर मेरे को जो भी चेंज करना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा बटन था जिसकी आईडी 2 थी, इसका मेरा कर दो कलर चेंज, कलर चेंज करके कर दो, कलर चेंज करके मेरा ग्रीन कर दो। तो जैसे मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो सीएसएस वाले टैग में सबसे पहले क्या होगा, चेक करेंगे कि 2, 2 पे प्रॉपर्टी लग रही है, 2 कौन सा है, ये 2 है, 2 इसकी आईडी है, और ये क्या है, बटन है। बटन के ये चेक करा, पहले सिलेक्ट करा, अब क्या करना है, कलर ग्रीन करना है। तो मेरा इस अकॉर्डिंग ये जो बटन है ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। आई गेस इतना समझ आया, नहीं समझ आया तो मैं भी ढंग से समझाऊंगी जब हम मैं वीएस कोड पे करवाऊंगी। ये मैं थोड़ा थ्योरी पोर्शन समझा रही हूँ कि एक बार एक थ्योरी थ्योरी में समझ जाए कि हाँ ये ट्राई कर रही हूँ मैं, ये करूंगी अभी मैं आगे। वरना होता रहता है चीजें समझ ही नहीं आती कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ।
तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि पहले प्रॉपर थ्योरी दूं, ताकि जब मैं कोडिंग करवाऊँ तो तुम लोगों को एटलीस्ट नॉलेज हो कि हाँ हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। इसको हटा देती हूँ मैं, राइट। तो अब नीचे जाते हैं। ठीक है, इतना नहीं, ये देखो मैं, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर। देखो सीएसएस कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले सिलेक्टर होगा। सपोज बटन में प्रॉपर्टी लगानी है तो सिलेक्टर हुआ बटन। उसके बाद प्रॉपर्टी, मुझे बटन का साइज छोटा करना है तो प्रॉपर्टी की जगह पर मैं लिख दूंगी, क्या लिख दूंगी प्रॉपर्टी की जगह पर? एक- तो प्रॉपर्टी की जगह पर अगर मेरे को साइज छोटा करना है तो प्रॉपर्टी की जगह मैं लिखूंगी कि इसका साइज छोटा कर दो। अरे छूटता ही नहीं है, एक सेकंड। अच्छे से नहीं लिख पा रही मैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप के साथ, बट समझ तो आ रहा होगा। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कोई नहीं, इट्स फाइन, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है मुझे लिखने में। तो अब भी अच्छा नहीं आ रहा, पता नहीं ये छूट ही नहीं रहा है मेरा पेन। ठीक है, साइज। तो प्रॉपर्टी हो गई साइज। ठीक है, सपोज मुझे बटन में या फिर हेडिंग में प्रॉपर्टी देनी थी, तो सिलेक्ट मैंने क्या करा, अपना हेडिंग जो भी है, और फिर प्रॉपर्टी दे दी साइज। अब उसके अंदर फिर मैं उसको वैल्यू दे सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे वैल्यू बटन जो है वो 3 पिक्सल हो, तो इसके अंदर मैं उसको साइज के अंदर वैल्यू दे सकती हूँ 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, वट एवर आई वॉन्ट। ओके, और ये अभी मैं वीएस कोड पे करवाऊंगी तो ट्रस्ट में काफी अच्छे से समझ आएगा। अभी बस सुनो, सुनो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है नोट करने की, जस्ट सुनो। ये वाले नोट्स इफ यू वांट मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, बिकॉज ये बस एक ओवरव्यू जैसे है, मेन तुम देखोगे और तुम्हें समझ आएगा। मेरा मेन फोकस ये है कि एटलीस्ट ना थोड़ा जो मेन मेन चीज है वो आ जाए। ठीक है, और क्योंकि सीएसएस वगैरह बहुत बड़ा होता है। अगर अभी कोई फोर्थ थर्ड ईयर में है, या फिर थर्ड ईयर में तो नहीं होंगे मोस्टली स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सेकंड ईयर के ही होगे तुम लोग। बट अगर तुम लोग ऐसे थर्ड ईयर में भी हो या जो भी है, एंड या फिर थर्ड ईयर भी छोड़ो, तुम्हारा ना मेन फोकस अभी डेवलपमेंट नहीं था, डीएसए था, या फिर कुछ एमएल वगैरह थी, पर तुम्हें करनी पड़ रही है डेवलपमेंट, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ कि अगर तुम्हें ऐसे बहुत इमिजिएटली प्रोजेक्ट वगैरह चाहिए तो इतना सीएसएस तुम्हारे लिए इनफ होगा। ऐसा करो एंड धीरे धीरे गूगल से सीखो एंड यू विल बी डन फॉर योर प्लेसमेंट्स। ओके, सो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स में हमने नीचे एक एग्जांपल लिखा है। सिलेक्टर क्या है इसमें, मेरा हेडिंग 1। सपोज मेरी कोई हेडिंग 1 दी हुई थी, मैंने एक हेडिंग, मैंने तुम्हें एचटीएमएल जब करवाया था मैंने बोला था कि टैग्स होते हैं एचटीएमएल में। ठीक है, ऐसे एक टैग होता है, एक टैग होता है हमारा, एक टैग होता है मेरा, कहाँ गया मेरा, एक तो माउस इतना छोटा हो गया दिखता ही नहीं है। कंट्रोल प्लस, ओके यहाँ पर है मेरा माउस, ये रहा। ओके, ठीक है, तो यहाँ मैं ड्रॉ वाला ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने सपोज, कहाँ है, गायब हो गया, फिर मेरा माउस गायब। ओके, ये रहा मेरा माउस, बहुत छोटा हो जाता है, आंखों से गायब हो जाता है माउस। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हेडिंग 1। सपोज मैंने एक हेडिंग 1 लिया है जो है आई लव फ्रूट्स करके। ठीक है, तो मेरी हेडिंग 1 है आई लव फ्रूट्स, ये मेरी हेडिंग 1 है। ठीक है, ये जूम आउट हो गया, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा वो कर लो गाइस। आ, ये जूम आउट, ओके इधर है, राइट, हाँ। तो हेडिंग 1 मेरी है, सपोज मेरा वो डॉट इतना छोटा हो गया है कि मुझे वो दिख ही नहीं रहा है। ओके, आई गेस मेरा माउस फ्रीज हो गया है। मैं इसको ठीक कर देती हूँ एक बार, टैप टैप, ओके ओके, हाँ ये रहा। अच्छा, मेरा माउस फ्रीज नहीं हुआ है, वो उधर उधर देख के आई थॉट मेरा माउस फ्रीज हो गया, बट माई माउस इज वर्किंग परफेक्ट। ओके ओके ओके, आई एम डन। सो हेडिंग 1 पे सपोज मैं लिखती हूँ आई, हेडिंग 1 पे मैं लिखती हूँ आई लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंजेस, ऐसे मैंने अपनी गंदी राइटिंग में, क्योंकि लिखा है, और इस टैग को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, अ, यहाँ पे मैं नीचे कर देती हूँ, पर मतलब वही है कि हाँ टैग क्लोज हो गया हेडिंग वाला। थोड़ा एचटीएमएल भी देखा होगा, ये एच है। ठीक है, ये लग एन जैसा रहा है बिकॉज ऑफ माई पेन, क्योंकि मेरा पेन अच्छे से नहीं चल रहा लैपटॉप पर। बट समझ जाओ, मेन काम तो वैसे भी हमें वीएस कोड पे ही करना है। ठीक है, सो देखो क्या है कि सपोज ये क्या है मेरा, जब ना कर्सर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब दिखता ही नहीं है कर्सर, अब ठीक है,
मतलब थोड़ा पता तो रहेगा। सो देखो गाइस, ये क्या है, ये ना ये मेरी हेडिंग वन है, आई लाइक ऑरेंजेस, ये मेरी हेडिंग वन थी। अब मुझे अगर इस हेडिंग वन के अंदर कोई भी चेंज करना है, तो मैं इसको आईडी दे दूंगी। आईडी और ये सारी चीजें तो बात की बात है, बट सपोज मेरे को हेडिंग के अंदर चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी हेडिंग वन, कि ये मेरी हेडिंग वन है ना। हेडिंग वन के अंदर मुझे किसको चेंज करना है, सपोज हेडिंग वन के अंदर मुझे कलर को चेंज करना है या साइज को चेंज करना है, तो फिर यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी लूंगी। जैसे प्रॉपर्टी हो गई कलर, मुझे कलर चेंज करना था तो कलर उठा लिया, एंड देन कौन सा कलर डालना है, ब्लू। ये अभी विजुअल में दिखा देती हूँ, करके समझा देती हूँ, एंड देन फिर मैं अच्छे से समझा दूंगी। बट अभी ये तो हमने समझ लिया कि सीएसएस ऐसे ऐसे वर्क करेगी, एंड ये जो थोड़ा बहुत होता है ये सीएसएस का सिंटेक्स होता है। बट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट सीएसएस। एचटीएमएल टैग के अंदर सीएसएस को डालेंगे कैसे, ये सारा थ्योरी पोर्शन है, इतना करो, एंड देन फिर मैं कोडिंग वाले पार्ट पे मूव हो जाऊंगी। तो देखो, सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर अंदर हम डालते कैसे हैं। तीन मेथड्स होता है, एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस, और एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में क्या होगा, हमने लाइन के अंदर ही सीएसएस कर दी। लाइन के अंदर ही मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी कि मुझे इसको स्टाइल करना है, जिसमें इसी हेडिंग का कलर रेड कर देना है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये लिख के दिखाती हूँ, इनलाइन सीएसएस करके दिखाती हूँ। ओके, सो हम जा रहे हैं अपने वीएस कोड पे। वी आर मूविंग टू अवर वीएस कोड, हियर इट इज। हमारा वीएस कोड पे गई, मैंने ये लिखना सिखा दिया। सपोज यहीं पर मैं एक खोल लेती हूँ हेडिंग वन। हेडिंग वन में डालूंगी हाय, नहीं, आई एम गुड, माय नेम इज कशिश। एक बहुत सिंपल सी हेडिंग डाल दी, ठीक है। एंड ये बाकी सारा टाइटल की जगह पर आपको जो जो डालना है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। अब आप चाहो तो लाइव सर्वर डाउनलोड करके लाइव सर्वर के प्रीवियस से जाके यहाँ पर गो लाइव भी कर सकते हो, बट मुझे ये वाला ऑप्शन थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है, जिसमें साइड में आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये वाला करूंगी, आप वहां पर जाके वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरे को साइड साइड में दिख जाता है, तो बार बार टैब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो बच्चों, ये जो हुआ ना, इसमें ये मेरा, मैंने सिंपल स्टाइल करा है, मतलब स्टाइलिंग करा, सॉरी, सिंपल कोडिंग करी है ऑफ एचटीएमएल। इसमें स्टाइलिंग कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, मैं रिफ्रेश भी करूंगी तो भी कुछ नहीं हो रहा। बट अगर मुझे सपोज इस हेडिंग में स्टाइल ऐड करनी है, और मुझे इनलाइन स्टाइल ऐड करनी है, इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, मैं एक काम करती हूँ, अलग अलग दो तीन चीजें और लिख के दिखा देती हूँ ताकि मोर क्लैरिटी आए। मैं डाल देती हूँ यहाँ पर गुड गर्ल, ठीक है, और यहाँ पर डाल देती हूँ गुड गर्ल के साथ साथ हेडिंग वन। ओके, हेडिंग हेडिंग वन गुड गर्ल के साथ साथ में डाल देती हूँ यहाँ पर गुड बॉय। ऐसा करके अलग अलग चीजें डाल दी, ठीक है। अब सपोज हेडिंग वन के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो है ना, इसका कलर पर्पल हो जाए या रेड हो जाए समथिंग, तो मुझे इसको, इस वाले को स्टाइल करना है, अपनी हेडिंग वन को स्टाइल करना है। तो यहाँ पर हेडिंग वन के अंदर मैं लिख दूंगी स्टाइल। स्टाइल इज इक्वल्स टू, अब मेरे को क्या डालनी है, प्रॉपर्टी, मुझे चेंज क्या करना है। ठीक है, चेंज क्या करना है, सपोज मुझे इसका डालना है कलर, और मेरे को कौन सा कलर चाहिए, ब्लू वॉयलेट चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने डाला, एंड यहाँ पर तुरंत मेरे को ब्लू वॉयलेट कलर मिल गया। जब हम लाइन के अंदर, बिकॉज ये मेरी लाइन थी, तो लाइन के अंदर जब सीएसएस करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस। तो कहाँ गई मेरी इनलाइन सीएसएस, सो नहीं, एक सेकेंड, मेरा वन नोट कहाँ गया, ये रहा। ओके, सो इनलाइन सीएसएस मैंने पढ़ लिया। ये इनलाइन सीएसएस वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। इनलाइन सीएसएस वाला, इनलाइन सीएसएस क्या होता है, ठीक है। बट देखो क्या होता है ना, कि कभी कभार अगर मेरा पेज बहुत बड़ा है, मेरे को वेबसाइट्स वगैरह बनानी है, बहुत सारी चीजें है, तो उनमें क्या ये फेवरेबल है कि मैं, जैसे मेरी इतनी बड़ी कोई वेबसाइट है ना, उसमें 600 1200 पेज के कोड होंगे। अब उन सारे कोड्स को हर लाइन में मैं स्टाइल 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 करती रहूं, तो कितना ज्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, राइट। तो इनलाइन सीएसएस इज लाइक नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर बड़ी चीजें, बट इट इज गुड अगर तुम्हें बहुत छोटा सा कुछ चीज बनाना है। सपोज यू वांट टू क्रिएट अ मिनिमम कैलकुलेटर, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें प्लस माइनस करना है, और बहुत छोटी छोटी सी सीएसएस करनी है, सो इसके लिए यू कैन यूज इनलाइन सीएसएस, ठीक है। द सेकेंड वन इज इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब सेकंड वन इज योर इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, ओ इंटरनल सीएसएस में दिखाती हूँ। सपोज, आई डोंट नो व्हाई ये नोशन खुल जाता है बार बार। ओके, इंटरनल सीएसएस तो मैं दिखाती हूँ क्या होता है, इतना समझ आया।
मैं जरा इसके इनलाइन वाले को हटा देती हूँ पहले, ताकि हम वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए। ओके, अब देखो गाइस, क्या होता है कि मैंने तुम्हें पहले टैग्स पढ़ाए थे, ये सारे टैग्स ही हैं। अब जैसे मुझे चाहिए कि मेरा ये जो हेडिंग वन है ना, इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आए, और मेरे को कुछ न्यू नहीं बनाना, और बहुत छोटी सी स्टाइलिंग है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लगा देती हूँ अपना स्टाइल टैग। ये जो मैंने स्टाइल टैग लगाया, इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने प्रॉपर्टीज बनाई थी कि हम सिलेक्ट करते हैं पहले, फिर बताते हैं क्या चेंज करना है, फिर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है, तो मैंने स्टाइल टैग लगा लिए, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग करनी है। अब मेरे को किस में चेंज करना था, हेडिंग वन में, तो मैंने हेडिंग वन डाला, उसके बाद ये वाले हम ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग वन में क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिख देती हूँ, बैकग्राउंड कलर या फिर नॉर्मल टेक्स्ट कलर, कुछ भी चेंज हो सकता है, मैं कलर लिख देती हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडेड, और कलर में डाल देती हूँ एक्वा मरीन। अब यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, वो होगी ये, समझ आया क्या हुआ, इसमें तीनों हेडिंग्स को आई थिंक एक्वा मरीन दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा और डार्किश सा समथिंग, नहीं, हाँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर एक अजीब सी चीज हुई, क्या हुआ कि जो हेडिंग वन थी ना, वो कंप्लीट हेडिंग वन, यानी कि हर, हम तो चाहते थे कि सिर्फ ये हो, अगर हम लाइन लगाते तो सिर्फ इस वाले टेक्स्ट पे चेंज आता, राइट। बट जब हमने यहाँ पर स्टाइल टैग लगाई और सिलेक्ट करा हेडिंग वन को, तो जितने भी एलिमेंट्स थे ये सारे हेडिंग वन के हैं, तो वो जो स्टाइल टैग है वो सब पे लगा। इससे क्या होता है कि हम ज्यादा एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके, अगर मुझे सपोज यही हेडिंग बनानी होती है और अगर मैं इनलाइन सीएसएस कर रही होती, तो मुझे हर चीज को बार बार हर किसी पर सेम चीज अप्लाई करनी होती। उससे बेटर मैं यहाँ पर मास में एक ह्यूज नंबर सिलेक्ट करूँ और उस पर सेम प्रॉपर्टी दे दूँ। तो आई गेस स्टाइलिंग वाला, ये इनलाइन वाला समझ आ गया। एंड इस वाले को हम बोलते हैं इंटरनल टैग्स, क्योंकि इंटरनल होता है तो इंटरनल सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। बट अगेन इंटरनल सीएसएस में भी ना बहुत कुचड़ पुचड़ ऐसे हो जाता है, एंड इट इज लाइक नॉट सो वर्थ इट इवन, मतलब कंफ्यूजन भी हो जाता है। सपोज तुम एचटीएमएल कर रहे हो एंड तुमने अपने फ्रेंड को बोला कि तू इसका स्टाइलिंग कर ले, एंड देन तुम दोनों को कोड लिंक करना हो, तो क्या करोगे। तो ये सारी चीजों के लिए क्या होता है कि हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। मैं इसको बैक कर देती हूँ तो सब नॉर्मल हो जाएगा। एक्सटर्नल सीएसएस का, ओके, एक्सटर्नल सीएसएस का, तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करते हैं, हम एकदम नया फोल्डर, नया फाइल बनाएंगे, ठीक है। तुम्हारे सामने मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ विथ नाम स्टाइल, और क्या कर रहे हैं हम, सीएसएस, सो स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से मैंने एक कंप्लीट न्यू फाइल बनाई और यहीं पर अपने डेस्कटॉप पे डाल दी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने एक फाइल तो बनाई, अब स्टाइल टैग के अंदर टैग्स थे वगैरह थे वगैरह थे। अब यहाँ पे मैं सेम चीज एक बार तुम्हें करके दिखाऊं, क्या सिलेक्ट करना है, हेडिंग वन, मैंने हेडिंग वन सिलेक्ट करी, मेरे को क्या चेंजेस चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इसका कलर इस बार अलग चेंजेस करता है, कलर हो जाए ब्लैक, ठीक है, एंड मैं चाहती हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर हो व्हाइट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैं एक एक करके तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हो व्हाइट, ये मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगी। अब देखो ये तो हो गया, बट क्या मेरा यहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अभी तो हम दो अलग अलग फाइल बनाई है, हमने दोनों फाइल को लिंक नहीं करा है, और लिंक करने के लिए मतलब ये एकदम अलग फाइल्स है, जब तक हम लिंक नहीं करते दोनों फाइल को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल सीएसएस होती है। अगर मेरे को किसी भी फाइल को लिंक करना है तो मैं यहाँ पर हेड टैग के नीचे डालती हूँ लिंक, लिंक करा, लिंक SRC, लिंक करो, और यहाँ पे तुम लिख दो CSS, SRC नहीं CSS, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ तुम डालो CSS लिंक, CSS लिंक, ऐसे लिंक, मैं लिखो CSS, एक सेकेंड, मेरा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पॉज। गाइस आई एम बैक, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, कहीं जाना पड़ा था, सो उसके लिए वीडियो बीच में मैंने स्टॉप कर दिया। तो मैं आपको बता रही थी एक्सटर्नल सीएसएस का। सो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट फाइल्स आपस में अभी इंडिपेंडेंट है, बाद में
मैं लिंक करके उन दोनों को इंटरकनेक्टेड कर दूंगी, राइट। तो अभी देखो क्या हो रहा है, इसमें मैंने हेडिंग 1 को सिलेक्ट करा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाई, पर क्या मेरे यहाँ पर चेंजेस हुए? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज अभी मैंने इन दोनों फाइल्स को लिंक नहीं करा है। तो लिंक करने के लिए क्या करते हैं, लिंक करने के लिए किसी भी फाइल को मैं सिंपली लिखूंगी लिंक, एंड यहाँ पर सीएसएस का ऑप्शन आ गया, लिंक सीएसएस कर देंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर मेरी स्टाइल शीट का नाम स्टाइल डॉट सीएसएस ही रखा था मैंने, तो मैं यहाँ चेंजेस नहीं कर रही। बट आप चाहो तो कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने लिंक करा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आई थिंक मैं कुछ ऐसा विजिबल कलर करती हूँ जो एकदम अलग ही दिखे, चमके। ये देखो चमका। यहाँ पर तीनों हेडिंग्स में क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर में जैसे मैंने बोला था वो आ गया, एंड ब्लैक कलर वो आ गया लिंक करते ही। तो इस वाले को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। एंड मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो इन्हीं दोनों पर करते हैं, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं, राइट। तो अभी मैं अपने नोट्स में से पोर्शन दिखा देती हूँ, मैंने आपको कौन कौन सा करवा दिया है, ठीक है। एंड देन मैं मूव करूंगी फर्दर। एक सेकेंड, मुझे वन नोट्स पे जाना था। राइट, ओके। तो मैं पहले ये सारा इरेज कर देती हूँ ताकि मेरा थोड़ा क्लीन क्लीन दिखे बोर्ड। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो मैंने ये इंटरनल क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, ये सारा आपको पढ़ा दिया है। अब हम आते हैं सीएसएस के सिलेक्टर्स पे, राइट। तो सीएसएस के सिलेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें तीन होंगे, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। अभी तक मैंने आपको क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, ये उतना नहीं पढ़ाया है। बट एलिमेंट क्या होता है, ये आपने पढ़े हुआ है। एलिमेंट टैग्स क्या होता है, हमने पढ़े थे, जो वेस्टर्न में पढ़े थे, जिसमें एलिमेंट टैग्स का क्या थे, एलिमेंट टैग्स हेडिंग 1, हेडिंग 2, बटन, ये सारे टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट टैग्स होते हैं, ठीक है। बट और क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर मैं समझा देती हूँ अभी क्या होता है, अभी समझा देती हूँ क्या होता है, ओके। सो देखते हैं फटाफट से, ठीक है, आ जाओ। सपोज मैं बहुत क्विक क्विक समझा रही हूँ ताकि एक ओवरव्यू काइंड ऑफ चीज मिल जाए, राइट। बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं समझाऊं डिटेल में, मतलब ऐसा ना रहे कि समझ ना आए, ओके। सो देखो क्या होता है कि हेड, जैसे सबसे पहले बेसिक चीज तो मेरी एलिमेंट होती है। अभी मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी, जितना तुम्हें याद हो, कि अगर मैं इनलाइन सीएसएस करती तो मेरा, मैं चाहती तो इसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकती थी, इस सारी हेडिंग को अपने हिसाब से स्टाइल कर सकती थी। पर जैसे ही मैंने इसमें इंटरनल सीएसएस या फिर एक्सटर्नल सीएसएस करी, मेरी ये तीनों हेडिंग्स ही सेम हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरे को हेडिंग 1, मतलब ये वाली जो हेडिंग है ना, गुड गर्ल वाली, इसको मेरे को पिन करना है, गुड बॉय वाले को ब्लू करना है। ऐसी चीजों में मेरे पास आती है क्लास। तो मैं एक स्पेसिफिक क्लास दे सकती हूँ, ठीक है। जैसे एक क्लास होती है, क्लास के अंदर जो बच्चे बैठेंगे उनमें कोई कॉमन चीज होगी, स्टूडेंट होंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी क्लासेस होती है, ठीक है। और क्लासेस के अंदर जैसे रोल नंबर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी क्लासेस के अंदर आईडीज होती है, ठीक है। क्लास बनाते कैसे हैं, क्या होता है, वो मैं आपको अभी सिखा दूंगी। नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पर ट्राई कर देती हूँ समझाना। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ से पेन ले लेती हूँ सबसे पहले तो कोई, ओके मैं ऊपर आ गई, एक मोटा बोल्ड पेन ले लेती हूँ, क्योंकि ना दिखता ही नहीं है ये, ओके ये ग्रीन पेन ले लेती हूँ। पेन तो है नहीं, ये हाइलाइटर है, बट इट्स फाइन, ठीक है, मैं देख के समझा दूंगी। सपोज ये क्लास है मेरी एक, ठीक है, ये सी क्लास है। अब क्लास के अंदर, अब मैं ब्लू पेन ले लेती हूँ दिख जाए जो थोड़ा, ये मेरी क्लास है, राइट। अब क्या होता है कि क्लास के अंदर ना, ये जो भी लोग हैं उनमें कुछ कॉमन चीज होगी। जैसे याद है तुम 11th के बाद पीसीएम स्ट्रीम लेते थे, तो तुम में कॉमन चीज क्या होती थी कि सबके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता था। ऐसे ही क्या होता है कि हम ना जब टैग्स बनाते हैं, तो टैग्स के अंदर या तो उनको एक आईडी दे देते हैं, या फिर उनको मतलब एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। अगर तीन चार, अब जैसे मेरे पास दो तीन हेडिंग्स है, ठीक है, एक ये हेडिंग 1 है, उसके बाद में मेरे पास दो तीन हेडिंग है, ये मेरे पास हेडिंग 2 है, और मेरे पास एक और हेडिंग है हेडिंग 3, एक और हेडिंग है हेडिंग 3। ऐसे मेरे पास तीन हेडिंग है, लेकिन मेरे को तीनों को ही सेम कलर देना है, सेम प्रॉपर्टीज देनी है। तो इसके लिए मैं इन तीनों पर क्लास, इन तीनों की सेम डाल सकती हूँ। और ये हेडिंग 4 है। सपोज मैं इन तीनों, इन सबका मैंने कलर ऑरेंज डालना है, तो मैं इन तीन की हेडिंग ऑरेंज
क्लास ऑरेंज डाल सकती हूँ, ठीक है, क्लास ऑरेंज डाल सकती हूँ, तो इसको हम बोलते हैं क्लास। लेकिन सपोज मैं बोल रही हूँ कि इन सारे ऑरेंजेस में से एक ही ऑरेंज ऐसा है जो टेस्टी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बिकॉज एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है, तो वो यूनिक होगा, यूनिक होगा तो उसका नेम भी यूनिक होगा। तो इसीलिए सपोज मैं बोलती हूँ कि इन सब में से हेडिंग टू, हेडिंग टू मेरा यूनिक है। तो हेडिंग टू के अंदर मैं इसको अगर यूनिक बोल रही हूँ, तो ये इसमें कुछ स्पेशल होगा, तो इसको हम बोलते हैं आईडी। जो आईडी होती है वो हमेशा स्पेशल होगी, ठीक है। क्लासेस दो तीन लोगों में बट सकती है। अब मैं क्लासेस और आईडी का अच्छे से डिफरेंस करवाती हूँ इस एग्जांपल से। तो इस एग्जांपल से देखते हैं, कहाँ गया मेरा वीएस कोड, ये रहा। सपोज मैं चाहती हूँ कि ये जो भी मेरे हेडिंग वन वाले हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अगर मुझे क्लास बनानी है तो मैं डायरेक्ट सिंपली लिखूंगी क्लास इज इक्वल्स टू। सपोज मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा आई एम गुड, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो भी हेडिंग है, आई एम गुड, माई नेम इज कशिश, इसको नेम लिख दूँ। तो मैंने इस क्लास का नाम दे दिया नेम, इस क्लास का नाम दे दिया नेम। उसके बाद मैं एक आईडी बना देती हूँ, आईडी बना देती हूँ, क्योंकि ये यूनिक है। जहां पर भी गर्ल आएगा यहाँ पर मैं एक गर्ल आईडी बना रही हूँ, और जहां पर भी बॉय आएगा यहाँ पर मैं एक आईडी बना रही हूँ बॉय की, ठीक है। अभी बस इतना देखो कि मैंने क्लासेस बनाए हैं और आईडीज बनाए हैं, और यहाँ पर तो कुछ चेंज मेरा हो ही नहीं रहा। बट व्हाट इफ मैं यहाँ गई अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पे, और मैं बोल दूं ये हेडिंग वन, तो बिकॉज ये एलिमेंट्स के इस पूरे को रिमूव करो तो मेरा बिल्कुल प्लेन सिंपल हो गया, कुछ स्टाइल। अब मैं बोलती हूँ कि मेरा जो क्लास है, ये ध्यान रखना है कि जब मैं सिलेक्ट करूंगी ना सीएसएस लेकर, अगर मुझे क्लास के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो मुझे, मैं कहाँ थी, यहाँ थी, तो मैं डॉट सीएसएस लेती हूँ। मतलब सपोज ये क्लास है, सीएसएस मेरा एक क्लास का नाम है, तो डॉट सीएसएस लेके जो भी फिर मेरे को उस एलिमेंट में प्रॉपर्टी लगानी है वो लगाऊंगी। और अगर आईडी लेते हैं तो हम लेंगे हैशटैग, फिर आईडी जो भी होगी, एंड देन उसकी प्रॉपर्टी। नहीं समझ आया होगा तो इट्स फाइन, वीएस कोड है, रेडी है, समझा दूंगी मैं। अब देखो, अभी तुम्हें बस ध्यान ये नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। मैंने यहाँ पर बस एक क्लास बनाई, एक और दो आईडीज बनाई। अब सपोज मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि जो भी मेरा क्लास है, क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट डॉट नेम, जो जिस भी क्लास के आगे मेरा ये वाला नेम आ जाएगा, मतलब जिस भी एलिमेंट के अंदर ये वाली क्लास आ जाएगी, उस सब का बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, बैकग्राउंड कलर कर दो एक तड़कता भड़कता रेड, ताकि दिखे, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। तो इसमें क्या हुआ कि बैकग्राउंड कलर मेरा रेड हो गया, ठीक है। अब व्हाट इफ मैं इन तीनों की ही क्लास नेम कर देती, तो देखो क्लास तो तीनों की सेम हो सकती है, आईडी नहीं हो सकती। तो अगर मैं इन तीनों का ही क्लास नेम कर दूं, तो देखो क्या हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पर तीनों ही रेड दिख रहे हैं। बट क्या मैं आईडी के साथ ऐसा कर सकती हूँ कि तीनों की आईडी सेम कर दूं? वो नहीं हो सकता, क्योंकि आईडीज हमेशा यूनिक होती है। अभी मैं तुम्हें बहुत बेसिक वाली स्टाइलिंग सिखा रही हूँ, लाइक ऊपर ऊपर से। बैकग्राउंड कलर ठीक से कैसे चेंज करते हैं किसी भी इमेज का, बॉडी क्या होती है, ये क्या होता है, ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये सीएसएस है, ऐसे करनी है सीएसएस, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, पूरी बॉडी के कैसे कलर चेंज करना है, वो सब मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, राइट। तो अभी देखो, आईडी, आईडी क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पर एक बनाया आईडी गर्ल, गर्ल गुड गर्ल, मेरे को इस वाली लाइन में सिर्फ चेंज करना है, इस वाली लाइन का स्टाइल चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, गर्ल, गर्ल, गर्ल का मैं चाहती हूँ यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। गर्ल का मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर पिंक ही रहे, तो गर्ल पे गई, यहाँ पर थोड़ा पिंकिश पिंकिश था, मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो गुड गर्ल में चेंज नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो मेरा गर्ल है वो आईडी है, और आईडी को जब हम सिलेक्ट करते हैं, हम हमेशा यहाँ पर हैशटैग लिखते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा चेंज आ गया। ये बहुत बेसिक वाली हो गई, ठीक है। अभी अब आई होप तुम्हें थोड़ा सा पता चला हो आईडी क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, राइट। आईडी क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, ये सारी चीजें। अब मैं तुम्हें सूडो क्लासेस वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिबलिंग्स,
ओके, सीएसएस सिलेक्टर्स तो पता चल गए हैं। आईडी सिलेक्टर्स होता है, एलिमेंट सिलेक्टर होता है। एलिमेंट सिलेक्टर में कौन से होंगे, जितने भी एलिमेंट वाले टैग्स होते हैं वो सारे एलिमेंट सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर क्लास सिलेक्टर्स में क्लासेस होती है, जैसे टेक्स्ट, अगर मेरा एक क्लास है तो डॉट टेक्स्ट करना होगा, हेडर कुछ है तो हैशटैग हेडर करना होगा। जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो सारी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी तो थोड़ा बचा है, बट सारा डिटेल में पढ़ाऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पढ़ाऊँ। अब हम पढ़ाते हैं कंबाइनेटर्स। ओके, सो अब हम कॉम्बिनेटर्स की तरफ मूव करेंगे, और उसके बाद में सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज, ये टेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, ये सब। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ इट तो मुझसे डेफिनेटली मांग लेना याद से नोट्स। ओके, फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स करना सिखाऊंगी। एंड ये चैप्टर लाइक ये ऊपर ऊपर से सीएसएस खत्म हो जाएगी। ओवरव्यू मिल जाएगा प्रॉपर, अगर समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग में क्या है वो मिल जाएगा। एंड इसके बाद से जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू होने वाली है। सो फिर जावास्क्रिप्ट खत्म करने के बाद हम रिएक्ट करेंगे एंड बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी मैंने कल जो वीडियो पोस्ट करी थी उसमें मैंने बोला था कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपलोड करूंगी, बट देन आई रियलाइज्ड कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ अगर अपलोड कर पा रही हूँ, मतलब हर दिन जैसे जावास्क्रिप्ट एक दिन करवा दी, सो एक दिन में अगर मैं जावास्क्रिप्ट करवाऊंगी तो इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज तुम भी उतना नहीं पढ़ पाओगे एंड तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। सो मैं टाइम लेके अपलोड करूंगी, बट मैं वन शॉट्स ही अपलोड करूंगी प्रॉपर। एंड इतना अच्छे से कर दूंगी कि समझ आए, प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को आगे। एंड अभी मैं डीएसए वाली स्टार्ट कर दूंगी सीरीज अपनी। So you just need to subscribe me and follow me.